तो हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमने क्वेश्चन 1 to 5 कर लिया है और इसका बेसिक भी कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट ज़रूर करें। आइए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 और मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम इस वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये हमें बोल रहे हैं कि एक बॉय है टॉल, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। वो एक बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के वो डिस्टेंस पे खड़ा है, उस बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 30 मीटर। वो टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, इतना हम इसमें बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें बोल रहे हैं, ये हमारे पास है बिल्डिंग कितने मीटर लंबी है, 30 मीटर, और इसके कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़ा है हमारे पास 1.5 मीटर ये टॉल बॉय खड़ा है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। आइए आगे डायग्राम ड्रॉ करें। The angle of elevation from the eyes to a top of building increase from 30 to 60 degree as he walks toward the building। ये बोल रहे हैं कि उसकी आंखों से, जो उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मैंने बताया ना ऊपर वाला एंगल होता है। आपको पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मैंने पहले बता दिया था, एलिवेशन होता है हमारा जो एंगल नीचे से ऊपर को बनता है, ये वाला एलिवेशन एंगल होता है, और जो ऊपर से नीचे को बनता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहते हैं इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है। ये बिल्डिंग है ना, ये क्या है, बिल्डिंग जो बिल्डिंग के टॉप पे बना है। देखो हम इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं। ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर ये कह रहे हैं अगर ये थोड़ा सा आगे आ गया, मतलब यहाँ तक आ गया, सपोज करो, तो वो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ, कहते हैं अगर यहाँ थोड़ा सा आगे गया, इंक्रीज होके ये एंगल हमारे पास, अब अगर यहाँ से इसने अपनी आंखों से ऊपर देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना, थोड़ा सा आगे आ गया, अब अगर ऊपर देख रहा है ना आके ये, तो इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। यही तो बोला था हमें क्वेश्चन में, पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर थोड़ा सा जब आगे आ गया तो ये एंगल जो है 30 से वो 60 डिग्री का बन गया। क्लियर है। आगे हमें पता क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। कहते हैं हमें बताना है कितना डिस्टेंस इसने यहाँ कवर किया है बिल्डिंग की तरफ, जिससे इसका एंगल 30 to 60 चेंज हो गया। इस डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हम इसको नेम दे लेंगे, A B C D, इसको देते हैं E F और G। क्लियर है। देखो अब ये जो 30 मीटर हाइट है ना, 30 मीटर ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है, पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें तो सिर्फ इतनी सी ही चाहिए होगी ना ट्रायंगल। तो पहले हम 30, देखो अगर बॉय 1.5 मीटर की हाइट है तो यहाँ पे भी तो 1.5 होगी ना, और यहाँ पे भी 1.5 होगी, मतलब ये बॉय की हाइट 1.5 ही रहेगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 मीटर में से 1.5 को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी की हाइट आ जाएगी इसमें। क्लियर है। बिल्डिंग की हाइट जो हमने ट्रायंगल में यूज़ करनी है वो हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगी। पहले हम यही निकाल लेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए ई माइनस बी ई। ए ई कितना है 30, बी ई कितना है 1.5, और ब्रैकेट में साथ में लिख देंगे कि बी ई डी जी, बी ई डी जी और सी एफ तीनों इक्वल है। क्या है, हाइट ऑफ बॉय, ये बॉय की हाइट है, तो तीनों हमारे पास इक्वल है। क्लियर है। तो हम 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। ए बी आ गया हमारे पास। क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, पहले छोटी ले लेंगे फिर बड़ी, क्योंकि हमें ये पता करना है ना, डी सी पता करना है हमने, डी सी ये
क्लियर है। आइए देखिए, अब ले लेते हैं हम ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी, यही तो है ना, ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस पता पूछा गया हमें कि बेस क्या है। तो परपेंडिकुलर बेस वाला कौन सा फार्मूला होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, ये लिख दिया हमने। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। क्लियर है आपको इतना। तो tan 60 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। मैंने चार्ट में बताया था आपको, बेसिक में चार्ट बना के भी दिखाया था सारा, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी हमने ऊपर निकाला है 28.5, वो हम भर देंगे यहाँ पे 28.5, और बी सी हम ऐसे करके फाइंड कर लेंगे। तो बी सी हमारे पास कितना आ जाएगा, √3। चलो हम पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, आ गया। मैं पहले डायरेक्ट लिखने लगी थी, मैंने सोचा आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने सॉल्व करके ही आपको दिखा दिया। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। क्लियर है इतना। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पी सी की वैल्यू। आइए हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ी ट्रायंगल लेते हैं दूसरी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में क्या लगेगा, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री है हमारे पास। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, डी बी, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी। tan 30 की वैल्यू थे 1/√3, आपको चार्ट में करा चुकी हूँ। और ए बी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और जो डी बी है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये डी बी है, डी सी प्लस बी सी का ही तो सम है। तो हम डी बी को लिख लेंगे डी सी प्लस बी सी। तो डी बी को तो हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, सी बी नहीं लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले बी आता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करेंगे। ए बी की वैल्यू वही रहेगी हमारे पास। तो हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, डी सी प्लस बी सी, ए बी √3। तो डी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसको तो ऐसे ही रख लेंगे। और बी सी की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिल चुकी थी, तो ये भर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे जरूर लिखे जहाँ से वैल्यू भरी है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने स्टार्टिंग में निकाली थी 28.5, उसको भर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डी सी आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस वाला सारा उधर जाके माइनस में, ठीक है। अब आपको सान्तरिक अवतथित दोनों में से कॉमन क्या है, 28.5 कॉमन निकाले, यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया 1/√3। क्लियर है। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे। √3 को √3 से किया, 3 - 1 और नीचे आ गया √3। मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ, √3 की स्केयर हो जाएगा, स्केयर के साथ रूट कट के बच गया हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास 28.5 to 2/√3, ठीक है। 28.5 कितना आ गया हमारे पास, वैसे तो 57 होता है, पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो आ गया हमारे पास 57√3। अब क्या करेंगे, नीचे रूट आ गया, रैशनलाइजेशन, √3 से ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आ गया 57√3 अपॉन √3 3। अगेन हमने अभी किया है ना, तो √3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 2 बच गया, 3 × 9 = 27। तो कितना आ गया, 19√3। क्लियर है, 19 मीटर आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे। डी सी हमारे पास कितनी आ गई, 19√3 मीटर। क्लियर है। अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हैं पूरा तो आप लिखिए
द डिस्टेंस, दा से शुरू करके, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग इज 90√3 मीटर। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आइए देख लेते क्वेश्चन 7 हमें क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ये बोल रहे हैं ग्राउंड में एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड के एक पॉइंट से एक हमारे पास टावर है, एक तो टावर के बॉटम पे एंगल बन रहा है, एक टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। मतलब एक तो नीचे टावर के बिल्कुल एंगल बन रहा है, एक टॉप पे बन रहा है एंगल हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गया। फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब हमें क्या बोल दिया, अब हमें बोल दिया इन्होंने जो टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है, मतलब ऊपर फिक्स्ड है। क्लियर है। आर 45 to 60, मतलब बॉटम का पहले बोला है तो 45 बॉटम का एंगल है, टॉप का बाद में बोला तो 60 हमारे पास टॉप का एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, उस टावर की हाइट को हमें फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन। आइए हम इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें बोल रहे हैं, ये तो है, देखो पहले तो हम वही बना लेते हैं 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बना ली हमने 20 मीटर इसकी हाइट थी, ये आ गई हमारे पास बिल्डिंग। क्लियर है। उसके बाद बोल रहे हैं इसके ऊपर एक टावर है, लो जी हमने ये बना रही है इसके ऊपर टावर। अब ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ दूरी पे, ये हमारा ग्राउंड है ना बिल्कुल, इसके कुछ दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के एक तो बॉटम पे एंगल जा रहा है, जो बॉटम पे एंगल है वो जा रहा है 45 डिग्री, और इसी पॉइंट से सेम पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल जा रहा है, जो टॉप पे हमारे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर है। तो कहते हैं बताओ कि इस टावर की जिस पे टॉप पे और बॉटम पे एंगल बन रहा है उस टावर की हमारे पास हाइट कितनी होगी। ना फाइंड द हाइट ऑफ टावर हमें पता करनी है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। पता क्या करना है, ए बी पता करना है हमने, हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, ए बी, ये हमने फाइंड करनी है। क्लियर है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले छोटी ट्रायंगल लेंगे फिर बड़ी ट्रायंगल लेंगे। पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल में किस किस की बात हो रही है, एक तो देखो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, एक बेस की बात हो रही है, तो कौन सा एंगल लगेगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर बेस डी सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है ना छोटी ट्रायंगल में हमारे पास, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी था, बी सी की वैल्यू कितनी है 20, और डी सी हमारे पास नहीं है। tan 45 की हमारे पास वैल्यू होती है 1, 20 अपॉन डी सी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी सी कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, डी सी की वैल्यू आ गई। अब हम बड़ी लेंगे, ट्रायंगल कौन सी है, ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल ले ली हमने, ये बड़ी ये वाली, तो इसको क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, वही तो लगेगा ना, थीटा की जगह 60 लिख दिया सीधा मैंने, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन बेस क्या है, डी सी। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी, यही तो लिख सकते हैं ना। तो ए सी को लिख देंगे ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी। लिख दिया हमने, बस सिंपल सा। tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू भर देंगे √3। ए बी हमारे पास, हमने ए बी तो फाइंड करना है टावर पर, बी सी हमारे पास 20 है, उसको भर देंगे। ए बी तो हमने भाई फाइंड करना है, ऐसे लिख लेंगे, और बी सी की वैल्यू 20 है, वो भर देंगे, और डी सी की भी 20 आई थी ना यहाँ पे, तो इसको भी भर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर आप वैल्यू भर रहे हैं ना कहीं से, तो वहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट से वैल्यू भरी है फर्स्ट, सेकंड से भरी है सेकंड, लिखना ना भूलें, ठीक है। इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं कि बच्चे ने समझाया है हमको सब। क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20√3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 20, ए बी इधर लिख लेते हैं ऐसी, ये 20√3 है ही उधर,
ये प्लस वाला माइनस में, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 20 कॉमन निकाल के √3 माइनस 1 मीटर। ए बी की वैल्यू आ गई, ये क्या है, हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 20 माइनस 1 मीटर, हाइट ऑफ टावर ये हमारे पास आ गई। ठीक है, एंड में लाइन भी लिख सकते हैं आप, thus the height of tower, ट्रांसमिशन टावर भी लिख सकते हैं, उसमें बोला गया प्रॉपर, वो आपकी मर्जी है, इज 23 माइनस 1 मीटर। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। अगर आपने ट्रांसमिशन टावर लिखना है वो भी लिख सकते हैं। देखिए ये आप पर है, आप जितना अच्छे से लिख के एग्जामिनर को समझा सकते हैं, आपके मार्क्स जो है वो उतने ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 8th, कहते हैं एक पेडेस्टल है, ये बना लिया हमने पेडेस्टल, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो इसके ऊपर है, वो है 1.6 मीटर हाइट है, ये किसकी, स्टैचू की। ये पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू खड़ा है, भाई इतना हमें बोल दिया, इतना हमने ड्रॉ भी कर लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कहते ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। लो जी, अब ये बना लेते हैं, ये रहा पॉइंट, ये है ग्राउंड का पॉइंट। इससे अगर कहते स्टैचू के टॉप का, ये लो जी, स्टैचू के टॉप का एंगल बना रहे हैं, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है हमारे पास। क्लियर है। आगे बोल रहे हैं ये हमें, फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से पेडेस्टल क्या है, ये पेडेस्टल का टॉप, यही तो हुआ ना पेडेस्टल का टॉप, यहाँ तक जो एंगल है ये बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोलते फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट पता करो। इट मीन्स ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है, पता क्या करना है, स्टैचू की हाइट दी हुई है, पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करना है। नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल लेंगे छोटी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ले ली ट्रायंगल, तो क्या लगाएंगे, tan, छोटी ट्रायंगल का थीटा कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी सी। बी सी तो हमें पता ही नहीं है, tan 45 1 होता है, ना तो बी सी पता है ना डी सी पता है, तो ऐसे लिख देंगे भाई, अगर नहीं पता कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी सी बी सी के बराबर आ गया। इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक कंडीशन आ गई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वैल्यू हमें मिले, किसी क्वेश्चन में हमें क्या है, इक्वेशन भी मिल सकती है या हमें कंडीशन भी मिल सकती है, उसको आगे यूज़ करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आइए आगे देख लेते हैं। अब ले लेते हैं दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, बड़ी ट्रायंगल यही तो हुई ना, तो इसमें क्या है, tan 60 डिग्री, 60 एंगल, परपेंडिकुलर है ए सी, बेस है डी सी। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं हम, किसको, ए सी को लिख लिया, तो डी सी को ऐसे लिख लेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी प्लस बी सी। क्लियर है। अब हमें कंडीशन दी है कि डी सी बी सी के बराबर है, हमें फाइंड क्या करना है, बी सी, तो हम दोनों को क्या लिख लेंगे, बी सी। अगर डी सी फाइंड करना तो दोनों को हम डी सी लिख लेते, तो √3 डी सी को लिख लेते हैं हम बी सी, ए बी प्लस बी सी फ्रॉम फर्स्ट से ही तो आया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी हमें जो है वो हमें गिवन था 1.6 मीटर, तो ए बी को भी भर देंगे। ठीक है, बी सी फाइंड करना है। अब हमने क्या करेंगे, हम बी सी वाले हम ले जाते हैं एक तरफ,
प्लस वाला माइनस में, BC को निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो BC कितना आ जाएगा 1.6, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब बस थोड़ी सी कमी क्या है, अपॉन में क्या आ गया भाई, रूट में आ गया ना, तो रूट में आएगा तो करेंगे हम इसकी रैशनलाइजेशन, माइनस है तो प्लस से, सीधा होता तो हम सीधा ही कर लेते, अगर माइनस वाला आ जाए तो प्लस से, प्लस वाला आ जाए तो माइनस से कर लेंगे, ये भी आप याद रखें यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास इतना, तो a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लग गई हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है। स्क्वायर के साथ रूट कट गया, 3 - 1 2, इसको काट देंगे 0.8, तो क्या आ गया हमारे पास BC 0.8 √3 + 1 मीटर, ये क्या है हाइट ऑफ पेंटेस्टल, तो लिख देंगे हेंस या दस हाइट ऑफ पेंटेस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो हमने इस वीडियो में किया या पहले वाली किसी भी वीडियो में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सल्यूशन करूं और आपको उस प्रॉब्लम के सल्यूशन का हल बताऊं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।